कहते हैं कि किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है उसे खुद जाके महसूस करते हैं। ऐसी ही कुछ बात है बिर की हवा में, और मैं चाहती हूँ कि इस एपिसोड के द्वारा आप अपने बिर के इस सफ़र में थोड़े से करीब आ जाए। इसी के साथ वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ बजट ट्रैवलिंग सीरीज अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, अब तो बस सफ़र की शुरुआत हुई है, हमें काफ़ी दूर तक चलना है। जैसे कि हर सफ़र की एक कहानी होती है, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिर। इट्स माई सेकेंड डे इन बिर। सुबह उठ के ऐसे वॉक पे जाना टू अ न्यू लोकेशन जहाँ पे आप पहली बार आए हो, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बिर is such a beautiful place, guys. You have to do cycling here and look at the view around. और आज हमारा पैराग्लाइडिंग सेशन भी है, सो इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग पैराग्लाइडिंग एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बट ऑल्सो नर्वस एट द सेम टाइम। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, बिकॉज जितना हम सोचेंगे उतना ज़्यादा डर लगेगा। कहते हैं कि जो बिलिंग है, बिर एंड बिलिंग इज लाइक 14 किलोमीटर्स एंड दैट्स द एरिया दैट यू कवर बाय योर फ्लाइट एंड इट टेक्स अबाउट 15 to 20 minutes. बिलिंग इज़ अ ब्यूटिफुल कैंप साइट। उस कैंप साइट पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो वहाँ पे। तो इस वक्त मुझे जाना है टूवर्ड्स द सिटी। आई ऑल्सो प्लान टू विजिट सम मोनास्ट्रीज बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे मोनास्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको एंट्री भी मिलती है। सोच रही हूँ कि आज मैं सिटी की तरफ जा रही हूँ, सो आई विल गो देयर एंड हैव माई ब्रेकफास्ट। ऑन द वे मैंने एक बहुत ही कलरफुल बिल्डिंग देखा। मुझे शुरू में लगा कि ये एक मोनास्ट्री है, बट देन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ द बिर साख्या लामा स्कूल विच इज़ फंडेड बाय द एसोसिएशन ऑफ सिधारे फ्रॉम इटली। एंड इस चैरिटी ने विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस इस स्कूल को यहाँ पे बिल्ड किया है, जो टिबेटन रेफ्यूजीज़ हुआ इन इंडिया उनको एजुकेशन एंड हाउसिंग देता है। सो करेंटली देर आर अबाउट 50 to 60 small monks who study here. Hello guys, after walking for 500 meters, I reached the main market. काफ़ी नज़दीक है, especially Zostel and Mustache से। यहाँ पे आई हैव रीच्ड दिस मोनास्ट्री जिसका पल्यूल चॉकलिंग मोनास्ट्री विच सेज कि टूरिस्ट और especially not allowed to enter. So let me ask somebody and I'm feeling so sad. So they are not allowing tourists to enter because of the coronavirus. Damn, I really wanted to go. बिर के मेन मार्केट में स्थित पल्यूल चॉकलिंग मोनास्ट्री की स्थापना हुई थी 1980 में, और यहाँ पे 200 से भी अधिक मंक्स रहते हैं जिन्हें फ्री एजुकेशन, लॉजिंग, फूड एंड चिकित्सा देखभाल प्रदान होती है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं बिर के मेन मार्केट को। What I've realized is pretty much everything is nearby from the hostel. This is the market area and यहाँ से if I walk straight for 1 kilometer, they are saying that I am going to reach the landing site जहाँ पे काफ़ी कुछ है। So we're going there, walking, and I met
वन ऑफ द ट्रैवलर हु टोल्ड मी कि यहाँ पे दिस वन मोर मोनास्ट्री, लेट्स सी. So beautiful here, guys. Best decision was to sleep early yesterday and सुबह आके explore करना. Look at this. 1960 के दशक में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद इस मोनास्ट्री का स्थापित हुआ था. इसे चॉकलिंग मोनास्ट्री भी कहते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ बिर. यहाँ पर काफ़ी सारे विशाल स्तूपास दिखेंगे और इनके साथ गुरु रिम्पोंचे, जिन्हें पद्मसंभवा भी कहते हैं, उनकी एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति भी है. बिर के मेन मार्केट में आपको काफ़ी सारे ऐसे टूर ऑपरेटर्स दिखेंगे जो काफ़ी वेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं. आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस वॉज अ रियली गुड टूर ऑपरेटर, विंग्ड अप, और मैं इनकी डिटेल्स भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. मैंने तो अपना पैराग्लाइडिंग सेशन अपने हॉस्टल से बुक करवाया था, बट आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो टू अ टूर ऑपरेटर बिकॉज उनके पास सही एक्सपीरियंस होता है और उनके पास अपने पर्सनल पायलट्स होते हैं जिनका लाइसेंस अप टू डेट होता है. रिच इन टिबेटन कल्चर, this market has so much to offer and you can find a range of traditional clothes, handicraft items and so much more. जैसे आप यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते जाओगे towards the landing site, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल ब्रेकफास्ट आइटम्स भी मिलेंगे. इस मार्केट में आपको काफ़ी छोटे मोटे ईटरीज भी दिखेंगे जहाँ पे आपको मोमोज और स्नैक्स मिलेंगे. चलते चलते आप कब लैंडिंग साइट पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड लैंडिंग साइट इज़ अ मस्ट विजिट. यहाँ पे आपको लाइन से इतने सारे कैफ़ेज़ दिखेंगे. ऑल्सो अगर आप कोई भी व्हीकल रेंट करना चाहते हैं लाइक अ स्कूटी और अ बाइक और इवन अ गेयर्ड साइकिल, इस मार्केट में आपको काफ़ी सारे रेंटल ऑप्शंस मिलेंगे, पर आपको थोड़ा सा इसका कॉस्ट निकालना होगा एंड फाइंड अ गुड डील फॉर योरसेल्फ. वी आर करेंटली एट द लैंडिंग साइट. तो मैं तो जा रही थी सिल्वर लाइनिंग्स कैफ़े एंड ऑन द रूट मुझे ये पता चला कि टू गो देयर हैव टू गो थ्रू द लैंडिंग साइट एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. क्या आपको पता है बिर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में, जहाँ पे 130 कंट्रीज़ के पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया था. एंड ऑफ कोर्स बिर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स to try paragliding in India. इस साइट में काफ़ी सारे इवेंट्स चलते रहते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी होती है. काफ़ी सारे व्हीकल्स होते हैं which take the travelers from Bir to Biling, which is a 14-kilometer scenic drive.
We've reached Silver Linings and it looks beautiful. So we are at Silver Linings Cafe, guys, and I'm very hungry. I want to have something for breakfast, and it's a beautiful, beautiful cafe. Let's look at the menu. I'm so hungry. Thank you so much. I've heard that the pancakes here are really good, so I've ordered for those. This is chocolate pancake. Let's try it. By the way, the pancakes were so good that I finished it under 2 minutes. साइकिल लिए भैया से, ये गेयर वाली साइकिल है मेरे, मैं फर्स्ट टाइम चला रही हूँ गेयर वाली। एक्साइटेड। थैंक यू भैया। हाँ, हेलमेट दे दीजिए। So that's it for this video, guys. I hope you enjoyed watching, and do follow me on Instagram. Also subscribe to the channel to stay updated on my latest videos. Thanks for watching.